नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मनीष शर्मा पर, जहां हम लेकर आते हैं बॉलीवुड की ताज़ा फिल्मों के रिव्यू, ट्रेलर रिएक्शंस और ढेर सारी फिल्मी बातें। आज हम बात करने जा रहे हैं अक्षय कुमार की नई फिल्म केसरी चैप्टर 2 के ट्रेलर की, जो हाल ही में रिलीज हुआ है। और इसे देखकर लग रहा है कि बॉलीवुड अब कंटेंट ओरिएंटेड फिल्मों की तरफ एक कदम और बढ़ा रहा है। ट्रेलर ने फैंस को एक्साइटेड कर दिया है और सोशल मीडिया पर इसकी खूब चर्चा हो रही है। तो चलिए इस ट्रेलर को डिकोड करते हैं, इसके हर पहलू को खोलते हैं और देखते हैं कि आखिर इसमें ऐसा क्या है जो इसे इतना खास बना रहा है। सबसे पहले लाइक बटन दबाइए, चैनल सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि हर नया रिव्यू आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, बॉलीवुड पर हमेशा से एक इल्जाम लगता रहा है कि वो कंटेंट ओरिएंटेड फिल्में नहीं बनाता। आम पब्लिक का यही कहना है कि बाकी दुनिया की फिल्में, चाहे वो हॉलीवुड हो, साउथ कोरियन सिनेमा हो या फिर यूरोपियन फिल्में, बॉलीवुड के स्टैंडर्ड से कहीं ऊपर बनती हैं। लोग कहते हैं कि बॉलीवुड बस मसाला फिल्में बनाता है, जहां एक्शन, डांस और रोमांस डालकर बस फिल्म को रिलीज कर दिया जाता है, लेकिन कहानी में दम नहीं होता। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री इस वक्त अपने सबसे बड़े क्राइसिस से गुजर रही है। बड़े बड़े सुपरस्टार्स जिनके नाम पर फिल्में चला करती थीं, अब अच्छी फिल्में नहीं दे पा रहे। हाल ही में सलमान खान की सिकंदर का हाल देख लीजिए। इतना बड़ा हाइप, सलमान जैसे सुपरस्टार, AR, मुरुगा दोस्त जैसे डायरेक्टर, लेकिन फिल्म ने निराश ही किया। स्क्रीन प्ले फीका, म्यूजिक बेसवाद और परफॉर्मेंस भी कुछ खास नहीं। इसे देखकर तो यही लगने लगा है कि इंडस्ट्री को अब अपने नेक्स्ट सुपरस्टार की सख्त जरूरत है। लेकिन इसी बीच अक्षय कुमार ने चुपके से एंट्री मारते हुए बोल दिया है, अबे ढोलकी के, हम भी तो यहाँ काम करते हैं। 50 की उम्र पार करने के बाद भी अक्षय की एक्टिंग का जलवा बरकरार है। और केसरी चैप्टर 2 का ट्रेलर देखकर लग रहा है कि ये फिल्म उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रही है जो बॉलीवुड के सामने खड़ी है। ट्रेलर देखने के बाद फैंस का यही कहना है कि ये फिल्म जिंदा है। केसरी चैप्टर 2 जलियांवाला बाग नरसंहार पर आधारित है और इस टॉपिक पर वैसे तो कई फिल्में बन चुकी हैं, लेकिन हर फिल्म का अपना स्टाइल होता है। जलियांवाला बाग का वो काला दिन, 13 अप्रैल 1919, जब जनरल डायर ने हजारों निहत्थे लोगों पर गोलियां चलवा दी, वो एक ऐसा इंसिडेंट है जिसे हमारे देश को कभी भूलना नहीं चाहिए। इस घटना ने न सिर्फ भारत में, बल्कि पूरी दुनिया में ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ आवाज उठाई थी। जनरल डायर ने अपनी गिरी हुई सोच के साथ जिस तरह कत्लेआम किया, उसे पूरी दुनिया ने कंडेम किया। लेकिन उस नरसंहार में चली गोलियों का हिसाब तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने मांग लिया, मगर उन मासूमों की जान का हिसाब कौन मांगेगा जो उस दिन वहां शहीद हो गए? उसी हिसाब को मांगने के लिए सी शंकर नायर ने कोर्ट में ब्रिटिश गवर्नमेंट को घसीटा और जनरल डायर की सारी हैकड़ी निकाल दी। ट्रेलर में इस बात को बहुत ही दमदार तरीके से दिखाया गया है और यही इस फिल्म का सबसे बड़ा इम्पैक्ट है। फिल्म का ट्रेलर देखकर लगता है कि ये 3 हिस्सों में बंटी हुई है। पहला हिस्सा है वो नरसंहार, जिस पर यह फिल्म बेस्ड है। दूसरा हिस्सा है कोर्ट रूम ड्रामा, जिसकी झलक हमें ट्रेलर में देखने को मिलती है। और तीसरा हिस्सा है उस नरसंहार के नतीजे, जो ये फिल्म एड्रेस करने की कोशिश करती है। ट्रेलर में ब्रूटैलिटी को जिस तरह दिखाया गया है, वो दिल दहला देता है। जब ब्रिटिशर्स ने ऐसा करते हुए शर्म नहीं की, तो उसको वैसा दिखाने में कोई क्यों संकोच करे। ट्रेलर में वो सारी क्रूरता बखूबी दिखाई गई है, जो इस टॉपिक के साथ इंसाफ करती है। अक्षय कुमार का एक डायलॉग है, 8, 9 और 10 साल के बच्चों के हाथ में आपने कौन से हथियार देखे जो उन पर गोलियां चला दी? उनके हाथ में पहना हुआ कड़ा या उनकी बंद मुट्ठी? ये डायलॉग सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इसके बाद जलियांवाला बाग का सीन और भी ब्रूटल नजर आता है। ट्रेलर में आर माधवन को जिस तरह इंट्रोड्यूस किया गया है, वो एकदम दमदार है। वो एक वर्दी वाले ऑफिसर के रोल में हैं और उनका किरदार बहुत स्ट्रांग लग रहा है। अमित सियाल भी नजर आए और उनकी मौजूदगी हमेशा की तरह स्क्रीन पर वजन डालती है।
अनन्या पांडे का भी एक डायलॉग है, द इंग्लिश गवर्नमेंट हैव क्वींस, जो काफी अच्छा लगा। लेकिन ट्रेलर का लास्ट सीन तो भाई साहब सीटी मार है, द एम्पायर इज श्रिंकिंग। इस लाइन के साथ जो इम्पैक्ट क्रिएट हुआ है वो गजब का है। अक्षय कुमार का किरदार इस ट्रेलर में शानदार लग रहा है। उनका इम्पैक्ट इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि उनके पास एक स्ट्रॉन्ग मोटिव है। वो एक ऐसे शख्स का रोल प्ले कर रहे हैं जो उस नरसंहार का बदला लेने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट से भिड़ जाता है। आमतौर पर ऐसी फिल्मों में एक बेसिक स्ट्रक्चर फॉलो किया जाता है। एक इंसिडेंट होता है, फिर कोर्ट रूम ड्रामा चलता है और हीरो के पॉइंट ऑफ व्यू से कहानी कहकर क्लाइमेक्स कर दिया जाता है। लेकिन केसरी चैप्टर 2 का ट्रेलर कम से कम ये हिंट नहीं देता कि ये उसी पुराने ढर्रे पर चलेगी। ट्रेलर में जो इम्पैक्ट दिख रहा है वो इसे अलग बनाता है। इस टॉपिक पर पहले भी सरदार ऊधम जैसी फिल्म बन चुकी है, जिसने ब्रिटिशर्स को भी सोचने पर मजबूर कर दिया था। लेकिन केसरी चैप्टर 2 का अपना अलग स्टाइल है और ट्रेलर देखकर लगता है कि ये फिल्म उस नरसंहार की सच्चाई को एक नए नजरिए से दिखाएगी। ट्रेलर की सबसे अच्छी बात है इसकी फील। सब कुछ सही लग रहा है, सिनेमैटोग्राफी, बैकग्राउंड म्यूजिक और एक्टिंग। किसी भी मूवी का ट्रेलर इम्पैक्टफुल होना जरूरी है और ये ट्रेलर उस मामले में पास हो गया है। अक्षय कुमार का स्क्रीन प्रेजेंस हमेशा की तरह मजबूत है और इस बार उनका मोटिवेशन इतना स्ट्रांग है कि दर्शक उनके किरदार से कनेक्ट कर पाएंगे। ट्रेलर में दिखाया गया है कि कैसे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल किया और कैसे उसका जवाब देने के लिए एक शख्स खड़ा हो गया। तो दोस्तों, केसरी चैप्टर 2 का ट्रेलर देखकर आपका क्या रिएक्शन है? खासकर उस लास्ट सीन पर, द एम्पायर इज श्रिंकिंग, आपने क्या महसूस किया? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये रिएक्शन पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपके लिए ऐसे ही मजेदार रिव्यू और रिएक्शंस लेकर आते रहेंगे। अगले रिव्यू में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मनीष शर्मा को सपोर्ट करते रहिए।